कभी रानी चिड़िया के घर जाती है। रानी चिड़िया अपने घर के बाहर गौरी कभी का इंतजार कर रही थी। गौरी, आज इतनी देर क्यों करती? तुम्हें पता है ना कि आज हमें भोजन लेने दूर घने जंगलों में जाना है। हाँ चिड़िया सहेली, सुबह मेरी आँख नहीं खुली। गौरी, आँख कैसे खुलती? तुम तो देर तक रात मेरे पास ही बैठी रही हो। अच्छा चिड़िया, जल्दी करो, मुझे बहुत प्यास लगी है। पहले नदी से पानी पी लेंगे, फिर घने जंगलों में जाएंगे। गौरी कभी और रानी चिड़िया बहुत अच्छी सहेलियां थी। वो दोनों नदी पर पानी पी रही थी। तभी वही एक पेड़ के पीछे छुपी हुई चील उन दोनों को देख रही थी। अरे वाह, आज चिड़िया का नरम नरम गोश्त खाने को मिलेगा। अब किसी न किसी तरह इस चिड़िया को अपने जाल में फंसाकर इसका शिकार करना ही होगा। मगर चिड़िया के साथ ये काली कभी इसे अपने रास्ते से हटाना होगा। तभी चील एक प्लान बनाती है और जोर जोर से रोने लगती है। जोर जोर के रोने की आवाज दोनों को सुनाई देती है। गौरी बहन, लगता है कोई मुसीबत में है, चलो देखते हैं। फिर वो दोनों चील के पास जाती है। क्या हुआ चील, आप इतना रो क्यों रही हो? रो नहीं तो और क्या करूं? मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं इस जंगल में अकेली हो गई हूँ। न मेरे पास माँ है और न रहने को कोई घर। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। आप चिंता नहीं करें, हम आपके साथ हैं। जब भी आपको अकेला महसूस हो तो आप हमारे पास आ जाया करो। अरे चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? हम इस चील को जानते तक नहीं है। इसको अपना दोस्त बनाना ठीक नहीं है। कोई बहन, आप हमेशा ऐसा क्यों सोचती है? देखिए, इसकी माँ नहीं है। माँ के जाने का दुख क्या होता है ये मैं अच्छे से समझती हूँ। इसलिए आप ऐसी बातें ना करो। तुम कितनी अच्छी हो चिड़िया, जो मेरा दर्द समझ पा रही हो। गौरी बहन, मेरे पुराने वाले घोंसले को चील को दे देते हैं। चिड़िया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। गौरी बहन, तुम चिंता नहीं करो, सब ठीक होगा। फिर चिड़िया अपने घर के पास पुराना घोंसला चील को दे देती है। अगले दिन गौरी कभी और रानी चिड़िया बैठी हुई थी कि चील वहाँ आ जाती है। चिड़िया, मेरा अकेले मन नहीं लग रहा था, सोचो तुम्हारे पास चली आओ। तुम तो माँ के खोने का दर्द अच्छी तरह से जानती हो। हाँ चील, ये आपने बहुत अच्छा किया। आज से आप भी हमारे दोस्त हैं। चिड़िया, अगर तुम्हें चील के साथ रहना है तो रहो, फिर मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। गौरी, तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हो? अच्छा, मुझे ये बताओ गौरी, जब तुम चिड़िया की दोस्त बनी थी, क्या तुम पहले से जानती थी चिड़िया को? किसी को भी जानने में थोड़ा समय लगता है। जब चिड़िया को कोई दिक्कत नहीं तो तुम्हें क्या दिक्कत है मुझसे? हाँ गौरी बहन, समझने की कोशिश करो, हर कोई एक जैसा नहीं होता। चील बिल्कुल ठीक कह रही है। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं तो गौरी बहन आपको क्या दिक्कत है? देख रानू, तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तेरा भला सोचना मेरा फर्ज है। मुझे लगता है कि तुझे इस चील से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, बाकी तेरी मर्जी। इतना कहकर गौरी कभी नाराज होकर बाहर चली जाती है। गौरी बहन रुको, मेरी बात तो सुनो। ये देखकर चील बहुत खुश होती है क्योंकि चिड़िया और उसके बीच में गौरी कभी एक कांटा था जिसे वो हटाना चाहती थी। चील, मुझे गौरी के पीछे जाना होगा, वो मुझसे नाराज हो गई है। ये कहते हुए रानी चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। मैंने तो सोचा था जैसे ही ये कभी यहाँ से जाएगी तो मैं चिड़िया का शिकार कर लूंगी, लेकिन ये चिड़िया तो यहाँ से चली गई। लेकिन अब कुछ भी हो जाए चिड़िया, तुझे तो मेरा शिकार बनना ही होगा, चाहे मुझे कितना ही इंतजार क्यों ना करना पड़े। गौरी कभी वही खिड़की में छुपी बैठी ये सब बातें सुन रही थी। मुझे पता था चील, ये तो दोस्त की खाल में छुपी हुई दुश्मन है, मगर अब जो भी हो जाए मैं अपने दोस्त की जान बचा कर ही रहूंगी। फिर गौरी कभी रानी चिड़िया के पास जाती है और वो रानी चिड़िया को सारी बात बताती है। गौरी बहन, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं जानती हूँ कि आप चील को पसंद नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी के लिए ऐसी बातें बोलो। ऊपर वाले ने उसकी माँ छीन ली है और आप इस समय में उसके बारे में ऐसा बोल रही हो। चिड़िया, मैं तुम्हारी सच्ची दोस्त हूँ, मेरा यकीन करो। तुम्हारी जान खतरे में है, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो वो चील तुम्हें खा जाएगी। गौरी बहन, वो हमसे दोस्ती करने आई थी, आप उसे शिकारी कह रही हो। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी।
बात तो सुनो, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, चली जाओ यहाँ से। जा रही हूँ चिड़िया, मगर याद रखना, जो सीधा होता है सबसे पहले उसी का शिकार होता है। गौरी कभी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। गौरी कभी से दोस्ती टूटने के बाद रानी चिड़िया कई दिनों तक अपने घर में ही रहती है। उधर शिकारी चील बेसब्री से चिड़िया का शिकार करने के लिए उतावली हो रही थी। कुछ दिनों तक जब चिड़िया बाहर नहीं आती तो चील से रहा नहीं जाता और वो चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, क्या तुम मेरे साथ घने जंगल में चलोगी? वहाँ बहुत मीठे मीठे फल हैं। चील, आपसे दोस्ती करने से मेरी और गौरी की दोस्ती टूट गई। अब मेरा कहीं भी जाने को मन नहीं कर रहा। मैं जानती हूँ कि गौरी तुम्हारी सच्ची दोस्त है और वो तुम्हें किसी भी मुसीबत में नहीं देखना चाहती। सच्चाई तो ये है चिड़िया कि हम जैसे चीलों पर विश्वास करना आसान नहीं होता। लेकिन चिड़िया, सच बताऊं तो सभी चीलें एक जैसी नहीं होती। मैं ये जानती हूँ कि सब चीलें एक जैसी नहीं होती है, मगर मैं गौरी कभी को कैसे बताऊं? चिड़िया, उसे ये बात समझाने के लिए सबसे पहले हमें घने जंगलों में जाना होगा। वहाँ जाकर दोनों पेट भरकर फल खाएंगे और उसके बाद हम गौरी कभी के लिए ढेर सारे मीठे फल लेकर आएंगे। हाँ, जब गौरी कभी को पता चलेगा कि ये मीठे फल चील लाई है तो वो आपकी सही से पहचान करेगी कि आप कितनी अच्छी हो। हाँ चिड़िया, चलो अब जल्दी से चलते हैं। फिर वो चील चिड़िया को लेकर घने जंगलों में चली जाती है। रानी चिड़िया मीठे फल देखकर बहुत खुश होती है और वो पेट भरकर मीठे फल खाती है। वही चील चिड़िया को फल खाते हुए देखकर सोच रही थी, नादान चिड़िया, तो पेट भरकर फल खा ले, फिर मैं तुझे खाऊंगी। चील दोस्त, मेरा पेट भर चुका है, चलो अब हम घर चलते हैं। तुम्हारा पेट तो भर गया है, मगर मेरा पेट अभी खाली है। अच्छा, तो आप भी मीठे मीठे फल खा लें। चिड़िया, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मुझे मीठे फल जरा भी पसंद नहीं है। अच्छा, तो आप सिर्फ मुझे मीठे फल खिलाने लाई हो? हाँ, क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। चील, आप सच में बहुत अच्छी दोस्त हैं। अच्छा चील, मुझे ये बताओ कि आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे चिड़िया का मांस खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। क्या चील, तुम मुझे खाना चाहती हो? मगर क्यों? मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ। तू बड़ी भोली है चिड़िया, तुझे खाने के लिए ही तो तुझसे दोस्ती की है मैंने। इतना कहते हुए चील रानी चिड़िया को अपने पंजों में दबोच लेती है। तुम्हारी दोस्त गौरी ने ठीक ही कहा था कि मुझसे दोस्ती ना करो, मगर तुमने अपने दोस्त की बात नहीं मानी। आज तो मौत के मुंह में फंस गई है। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। काश मैंने अपनी सच्ची दोस्त गौरी की बात मान ली होती। हाँ, मगर अब पछताए क्या जब चिड़िया छुप गई खेत। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रानी चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। गौरी, गौरी कहाँ हो तुम? गौरी कभी को मालूम था कि वो चील कभी भी चिड़िया पर हमला कर सकती है, इसीलिए वो चिड़िया के साथ साथ ही रहती थी। वो जंगल के बाकी पक्षियों को इकट्ठा करके वहाँ आती है। रुक जा चील, अगर मेरी दोस्त को जरा भी खरोच आए तो तेरा बचना नामुमकिन है। तुम सब यहाँ कैसे हो गए? दोस्त अगर मुसीबत में हो तो सच्चे दोस्त हमेशा काम आते हैं। सभी पक्षियों को गुस्से में देखकर चील अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। चील से जान बचने के बाद रानी चिड़िया की जान में जान आती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया करना है तो गौरी का करो, क्योंकि अगर वो हमें सही समय पर ना बताती तो आज तुम यहाँ ना होती। गौरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। कोई बात नहीं चिड़िया, दोस्ती में कोई माफी नहीं, लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना। कभी भी दोस्ती करने से पहले अपनी दोस्त को परख लेना कि वो तुम्हारी दोस्ती के लायक है या नहीं। मुसीबत में जो काम आए वही हमेशा सच्चा दोस्त होता है।